बिहारी का लिट्टी चोखा खाने के लिए तैयार है पुष्पाराज। जी हाँ, अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2021 में रिलीज हुई थी और लॉकडाउन के बाद रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो रही है। फिल्म की एक झलक दिखा दी गई है, लेकिन पूरी झलक यानी ट्रेलर 17 नवंबर को बिहार के शहर पटना में रिलीज होगा। इसके लिए बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। पर अब ये सवाल उठ रहा है कि साउथ के सुपरस्टार की फिल्म का ट्रेलर पटना में ही क्यों रिलीज हो रहा है। इसकी पहली वजह आपको बता दें, पुष्पा को बिहार झारखंड से मिला तोहफा है। जब पुष्पा पार्ट 1 रिलीज हुई तो फिल्म के हिंदी वर्जन ने ही अकेले 108 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। इसमें से बिहार झारखंड से ही लगभग 5 करोड़ की कमाई हुई थी। दूसरी वजह पुष्पा पार्ट 1 का श्रीवल्ली गाना है, जो खूब पॉपुलर हुआ था। जब गाना पॉपुलर हुआ तो उसके कई अलग वर्जन भी बने, लेकिन भोजपुरी में इसके सबसे ज्यादा वर्जन तैयार हुए और इस तरह अल्लू अर्जुन की फिल्म का भोजपुरी भाषाओं में खूब डंका बजा। तीसरी वजह है अल्लू अर्जुन की अला वेकुंठ पुरुमुल्लू पुष्पा के 2021 में आने से पहले ही अल्लू अर्जुन इस फिल्म के जरिए पूरे देश के साथ ही बिहार में अपनी छाप छोड़ चुके थे। फिर टीवी और यूट्यूब पर उनकी डब फिल्मों को भी मिलियंस में व्यूज मिलते थे। इसमें बिहार का भी बड़ा योगदान रहता है। अल्लू अर्जुन के फैन क्लब भी लंबे समय से उनके बिहार आगमन की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में बढ़ते बाजार और फैंस की डिमांड से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता था और मेकर्स को उसी समय से इन 2 राज्यों में संभावनाएं दिखने लगी थी। तो अब अल्लू अर्जुन पुष्पाराज बनकर एक बार फिर मजमा लूटने आ रहे हैं। फिल्म की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के भी पहुंचने की पूरी संभावना है। मेकर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा है, पटना वासियों तैयार हो पुष्पाराज का स्वागत करने के लिए। बता दें, एक्स हैंडल पर अल्लू अर्जुन ने ट्रेलर की सूचना साझा की है। टी सीरीज ने भी ये सूचना साझा की है। गांधी मैदान में फिल्म ट्रेलर की लॉन्चिंग में हजारों की संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद भी है। दरअसल पुष्पा 2 का जितना बज़ साउथ में है, उससे कहीं ज्यादा नॉर्थ इंडिया में है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि पिक्चर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हिंदी पट्टी से ही करेगी। मेकर्स भी इस बात से वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर पूरा फोकस रखा है। उनका प्रमोशनल कैप्शन यही है कि शुरुआत हम नॉर्थ इंडिया से करेंगे, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से भी हिंदी पट्टी साउथ पर भारी पड़ती है। इसीलिए मेकर्स चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी लोग उनकी फिल्में देखें, ताकि पिक्चर खूब पैसा कमाए। बिहार में दक्षिण की भी फिल्मकारों की रुचि का कारण यही बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमियों का होना है। बॉलीवुड के कलाकारों का भी सालों भर आना जाना यहाँ लगा रहता है। बिहार में फिल्म नीति, बिहार फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद इसको लेकर नया वातावरण भी बन रहा है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बता दिया है कि गांधी मैदान कार्यक्रम के लिए विधिवत आवंटित किया गया है। आयोजकों को जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन सहित सभी मानकों के अनुपालन की शर्त पर कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। दरअसल बिहार में फिल्म के सबसे ज्यादा प्रशंसक हैं। यहाँ अगर दर्शकों का प्यार मिला तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। ये भी जानकारी दी गई कि साउथ के सुपरस्टार के लिए पहली बार आना उनके लिए किसी यादगार पलों से कम नहीं होगा। चूंकि ये साउथ फिल्म है, ऐसे में इसका ट्रेलर हैदराबाद में लॉन्च किया जाना था। शायद वहां लगे महीने भर के कर्फ्यू की वजह से इसे हैदराबाद में लॉन्च नहीं किया जा रहा है। ये कर्फ्यू नवंबर के आखिरी सप्ताह में खत्म होना है। अब मेकर्स ट्रेलर को मुंबई में लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला यही फैसला कर दिया, जिससे उन्हें फायदा भी होगा। ऐसे में बिहार टेरिटरी को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। आज के लिए फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।